कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है। उत्तराखंड में मंगलोर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होने वाला है और इन दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। अब देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश भर में परिवर्तन का माहौल बना है और इस उपचुनाव में उत्तराखंड की जनता दोनों सीटों पर कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। देखिए, 10 जुलाई को मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होने और उसको लेकर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों अब पार्टियां अपनी अपनी ओर से जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में हरीश रावत का भी बयान सामने आ गया है। हरीश रावत ने कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिला है, उसी तरीके से उत्तराखंड में जो उपचुनाव हो रही हैं 2 सीटों पर, उन पर भी अब परिवर्तन देखने को मिलेगा। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, क्योंकि देखिए 10 जुलाई को मंगलोर और बद्रीनाथ दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं और लगातार चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जमीनी स्तर की बात करें तो क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, उत्तराखंड में जिस तरीके से 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा जहां जीत का दावा कर रही है तो वहां कांग्रेस का भी ये मानना है कि जिस तरीके से बदनाम जो मंगलोर सीट है, इन दोनों सीटों पर जो है कांग्रेस भारी मतों से जो है वो जीत दर्ज करेगी, यानी कि दोनों सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती जहां कांग्रेस के लिए बद्रीनाथ सीट बनी हुई है, तो वहीं भाजपा के लिए मंगलोर सीट बड़ी एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस का यह मानना है कि इस बार जो है कांग्रेस फिर से जो है बद्रीनाथ सीट पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने ही कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन भाजपा जिस तरीके से जो है कांग्रेस से जिस तरीके से पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हुए, यानी कि जिस तरीके के राजेंद्र भंडारी पहले कांग्रेस के टिकट पर 2022 के चुनाव जीता था और अब जिस तरीके से वो भाजपा से जो है टिकट लेकर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जो है इस बार भी जो है वो वोट पड़ेगा। और साथ ही साथ राजेंद्र भंडारी को जो है वहां की जनता में काफी आक्रोश है। जिस तरीके से वहां की जनता ने 2022 में उनको जिताकर भेजा, विधानसभा भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्य न करने के बावजूद भाजपा में शामिल हुए और उसके बाद जो है अब जो है फिर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां के लोगों में आक्रोश है। तो ऐसे में कांग्रेस के पक्ष में जो है इस बार वोट पड़ने वाला है, तो और भारी मतों से जो है वो विजय होंगे। लेकिन भाजपा का यह मानना है कि दोनों सीटों पर जो है भाजपा जीत दर्ज करेगी। भाजपा का यह भी मानना है कि कोई सत्ताधारी दल पर ज्यादातर विश्वास जो है जनता का है और जिस तरीके से जो विकास कार्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से हुए हैं, उन्हीं विकास कार्यों पर जो है जनता वोट करेगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से जो है चुनाव रहने वाला है, क्योंकि 10 जुलाई को जब मतदान होगा तो चाहे बद्रीनाथ की जनता हो या मंगलोर की, किस तरीके से जो है वोटिंग करती है। लेकिन खासतौर पर अगर देखा जाए तो भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती मंगलोर सीट पर है। मंगलोर सीट पर जिस तरीके से भाजपा ने एक पैरासूट प्रत्याशी को उतारा है, करतार सिंह भडाना जिस तरीके से हरियाणा के पूर्व विधायक हैं और उनको जिस तरीके से चुनाव मैदान में इस बार जो है वो उतारा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक पहले ही भाजपा के पास जो एक बड़ा कैंडिडेट जिस तरीके से मंगलोर सीट पर नहीं था और बाहर से कैंडिडेट को जिस तरीके से बुलाया गया, और इस बार एक चुनौती यह है कि जो सूखा भाजपा का मंगलोर सीट पर है काफी लंबे समय का, उस सूखे को कैसे जो है वहां पर जीत जो है वो दर्ज की जाए, ये बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से जो स्टार प्रचारक 33 स्टार प्रचारक भाजपा की ओर से मंगलोर सीट पर जिस तरीके से उतारा गया है, तो उससे साफ होता है कि भाजपा एक बड़ी चुनौती से जो है वो जूझ रही है और भाजपा चाहती है कि एक बार मंगलोर सीट पर दोनों दलों की बात की जाए। दोनों दल अपनी अपनी जीत का विश्वास यहां पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिला है, उसी तरीके से उत्तराखंड में जो उपचुनाव हो रहे हैं 2 सीटों पर, उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसको किस तरीके से देखा जा सकता है कि कितना विश्वास यहां पर दिखाया जा रहा है हरीश रावत के द्वारा? देखिए, हरीश रावत भले ही बयान दे रहे हो, लेकिन अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में अगर प्रभाव अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों में भले ही इंडिया गठबंधन का जो है वो देखा गया हो,
लेकिन उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन जो है वो देखा नहीं गया है, क्योंकि चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर जो अभी हाल ही में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर जिस तरीके से भाजपा ने भारी मतों से जीत दर्ज की, तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रभाव जो है वो उत्तराखंड में देखा नहीं गया, क्योंकि इस बार में हालांकि इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस को समर्थन दे रही है, लेकिन अगर वोट बैंक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली इंडिया गठबंधन के सपा या आम आदमी पार्टी या सीपीआई के जो नेता हैं उनका जो अगर वोट बैंक की अगर बात की जाए तो 2 से 4% वोट बैंक जो है पूरे प्रदेश भर में जो है वो देखा जाता है। तो अगर विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 2 विधानसभाओं में लगभग 2% वोट बैंक जो है इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी नेता हैं उनको जो है देखा जाता है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि इस तरीके का परिवर्तन जो है वो ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता। हाँ, ये जरूर है कि स्थानीय नेता को देखते हुए, उसके कामकाज को देखते हुए यहाँ की जनता जो है वो जरूर वोट जो है वो कर सकती है। और जिस तरीके से देखा गया है कि मंगलोर सीट पर जिस तरीके से भाजपा ने एक बड़े कद्दावर नेता को जो है काजी निजामुद्दीन को वहां पर चुनाव में उतारा है, क्योंकि कई बार के वो कांग्रेस की टिकट पर वहां पर चुनाव भी लड़े हुए हैं और जीत कर आए भी हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से क्लीन स्वीप भाजपा ने किया है और जिस तरीके के विकास कार्यों का लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोट को किस तरीके से भाजपा कन्वर्ट करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा, जिस तरीके से हरीश रावत का बयान आया है तो ऐसे ये लगता है कि उस ज्यादा परिवर्तन जो है वो उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि स्थानीय नेता को देखते हुए और जिस तरीके से पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए जनता जो है वो जरूर जो है वो वोट करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, बिल्कुल उपेंद्र, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए दोनों ही सीटें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती इस बार देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए उपेंद्र।